हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी सर गुलाम हुसैन के साथ। तो आज हम आपके लिए लाए एक न्यू लेक्चर, लाइक अ थर्ड लेक्चर आज हमारा, जो कि हम पीछे इनके दो लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक के अंदर हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा था aqueous सॉल्यूशन। तो आज का जो क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का तीसरा लेक्चर है, यानी तीसरा टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डिस्कस करेंगे। हालांकि आपकी बुक के अंदर जो एसटीबी की बुक है, उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अलग अलग है, लेकिन बहुत ही छोटे टॉपिक है और बहुत ही छोटे डिस्क्रिप्शन के साथ आते हैं। तो हम दोनों को मैंने चाहा कि आज हम बिल्कुल साथ डिस्कस कर ले, ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा और आगे चल के जो जितनी भी लेक्चर की सीरीज है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन समझेंगे कि सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, और उसके बाद उसके दोनों ही एग्जांपल्स करेंगे। बस इतना ही है और ज्यादा मजीद कुछ भी नहीं है। यानी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अलग अलग डेफिनेशन आनी चाहिए, दोनों का आपके छोटा छोटा एग्जाम्पल आना चाहिए, ये बहुत ही है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आप इसको लिखना चाहेंगे तो भी उतना ही है। आप जितने लेक्चर मेरे इस यूट्यूब सीरीज के अंदर देख रहे हैं, एसटीबी की जितनी भी केमिस्ट्री है बोर्ड एग्जाम के साथ जो सिंटेक्स के साथ जुड़ी हुई है, तो आप लोग इसके एग्जाम के लिहाज से भी प्रिपरेशन करेंगे, बहुत ही आपके लिए बेहतरीन ये ट्रिप्स और ट्रिक्स है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री से लेकर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वक्त जाया करने से पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूट को, कि जो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा, इन दोनों की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी आपको चीज बताना चाहूंगा कि हम पीछे पढ़ के आए, रिकेप ले रहा हूं मैं इसका। ये सॉल्यूशन आपने पढ़ा था पीछे, आपने सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट कौन से हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक। सर बेसिकली सॉल्यूशन के ये दो ही कंपोनेंट है जो हम पीछे पढ़ के आए कि सॉल्यूशन कैसे बन रहा था। सर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे थे, आपके पास क्या बन रहा था? सॉल्यूशन। आज ये ऐसे समझते हैं कि सर जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसके कंपोनेंट है? ये सॉल्यूशन को। आप इसको ऐसे लिखेंगे तो बहुत बहुत आसानी होगी आपको समझने के लिए और बेहतरीन होगा। सर जो सॉल्यूट है और जो सर सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये ये दो कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट है। किसके कंपोनेंट है? सर सॉल्यूशन के। ये सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट। आइए समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है, डेफिनेशन समझेंगे सर इसकी। डेफिनेशन, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूट होता है कैसे? सर सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में हो, वो सॉल्यूट है। बस यही है, इतना ही है, आसान भाषा में समझने के लिए। सर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं ना, दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट। जिसका मिकदार कम हो वो सॉल्यूट, जिसका मिकदार ज्यादा हो वो सॉल्वेंट। बिल्कुल ये दोनों डेफिनेशन ऐसे ही है। सर सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या होगी? सर सॉल्यूट, सॉल्यूट कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। किसका कंपोनेंट है? सॉल्यूशन का। इन ए स्मॉल, प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, present in a small amount, 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 present in a sm
is called solute, is called solute. यही solute है सर. सर solute कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, जो छोटे मिकदार में मौजूद हो वो क्या होता है, सोल्यूट होता है. और इसकी बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन सॉल्वेंट की. सर सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट वो सोल्यूट. सर सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में मौजूद हो वो सॉल्वेंट. ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे इसकी डेफिनेशन को. सर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, component of solution present in a large amount, present in a large amount, जो large amount में present हो is called solvent, वो solvent है. क्लियर. सर सोल्यूट कम अमाउंट, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट, दोनों मिक्स होके एक मिक्सचर बनाते जो सॉल्यूशन होगा. यही जो पीछे हम पढ़ के आए लेक्चर 1 के अंदर. एग्जांपल लूंगा सर इसका समझाने के लिहाज से आप लोगों को समझ में आया है, ताकि आप लोगों को समझ में जाए. एग्जांपल है, ठीक. सर मिसाल के तौर पे मेरे पास जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा. सर सोल्यूट मेरे पास होगा साल्ट. क्या होगा, साल्ट. और सर जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सर सॉल्वेंट होगा वाटर, वाटर. तो साल्ट हमेशा, सर जो साल्ट हमेशा वो स्मॉल अमाउंट में होता है. साल्ट हमेशा क्या होगा, स्मॉल अमाउंट. सर पानी के अंदर नमक डालते हो, ठीक है, वो उसमें डालो या वो उसमें डालो बनेगा सॉल्यूशन, लेकिन नमक थोड़ी घोलेगा पानी में. सर पानी नमक को घोलेगा, ऐसे होता है सर. तो ये स्मॉल अमाउंट होता है, ये स्मॉल अमाउंट होता है सर. और ये लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट. क्लियर. साल्ट सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है. यहीं पे डेफिनेशन पड़ी हुई है, यहां पे समझो ना समझो. सर जो स्मॉल अमाउंट है वो सोल्यूट है, सर जो स्मॉल अमाउंट है वो सोल्यूट है, सर जो लार्ज अमाउंट है वो सॉल्वेंट है. यही डेफिनेशन. सर स्मॉल अमाउंट सोल्यूट, लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट. एक और डेफिनेशन है आपके बुक के अंदर छोटी सी दी गई है, वो जो है पैरा के लास्ट के अंदर है. वो ये है कि सर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, यानी जो सब्सटेंस मिक्स खुद होता है वो सोल्यूट है. सर जो मिक्स करता है वो सॉल्वेंट है. यानी जो मिक्स होगा वो नमक होगा, जो मिक्स करेगा वो पानी होगा. तो की फैक्टर के लिहाज से समझते हैं. चलो इसको इरेज करते हैं. की फैक्टर के लिहाज से एग्जांपल हमने समझ लिया है. की फैक्टर अलग डेफिनेशन. अच्छा आर आप इसको, यहां मैं लिख रहा हूं इधर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. सॉल्यूट को, सॉल्यूट को आप ऐसे समझेंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट. सर कैसे समझे यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, आसान लफ्जों के अंदर आप सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐसे भी समझ सकते हैं. सर द सब्सटेंस गेट डिजोल्व, जो सब्सटेंस डिजोल्व करता है वो सॉल्वेंट है, और जो सब्सटेंस डिजोल्व होता है, द सब्सटेंस आर डिजोल्विंग, द सब्सटेंस आर डिजोल्विंग. सर जो सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा है, मतलब इसका हुआ द सब्सटेंस आर डिजोल्विंग, जो सब्सटेंस डिजोल्व होने जा रहा है वो सोल्यूट है. अदर डेफिनेशन है दूसरी. सर द सब्सटेंस गेट डिजोल्व, सर द सब्सटेंस गेट डिजोल्व, सर जो सब्सटेंस डिजोल्व करता है वो सॉल्वेंट है.
सर सर मिसाल के तौर पर, सर इधर ही मिसाल दे रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, बहुत आसान लफ्जों के अंदर। मिसाल के तौर पे सर, सर जो सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा होगा वो साल्ट होगा। सर जो डिजोल्व कर रहा होगा वो वाटर होगा, वो वाटर होगा। आगे बात समझ में? तो ये होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। पहली डेफिनेशन स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट के लिहाज से, सोल्यूट स्मॉल अमाउंट और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट। सर दूसरी डेफिनेशन आर डिजोल्विंग, यानी हल हो रहा है वो सोल्यूट। सर गेट डिजोल्व, जो हल कर रहा है वो सोल्वेंट। और विद एग्जांपल के साथ जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। सर अगर मिसाल दूं मैं आपको, छोटी सी एक और बात बताने जा रहा हूँ कि आप चीनी को मिक्स करोगे पानी के अंदर, सर आप नींबू को मिक्स करो पानी के अंदर, बहुत सी चीज। सर आप पानी के अंदर इनक को भी आप अगर मिक्स करो, इनक का मिक्सचर बना रहे हो, तो वो भी क्या होगा? सर आप शरबत बना रहे हो, शरबत को पानी के अंदर मिक्स कर रहे हो, तो शरबत क्या होगा? वो भी सोल्यूट होगा। पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। सर चीनी डालो, चीनी सोल्यूट है, यानी कम अमाउंट होगी, ज्यादा क्या होगा? पानी, वो भी सॉल्यूट। तो बहुत से मिसाल है, बहुत से एग्जाम्पल है, जो मैं लिखूं या ना लिखूं आपको समझा रहा हूँ ओरली। आप इसको लिख लीजिएगा, राइट कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ योर राइटिंग। तो यहाँ पे जो है मेंशन नहीं कर रहा हूँ समझाने के लिहाज से। तो ऐसे सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।